नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 6 घंटे रोज काम करते हुए एक किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो एक का कुल काम कितना हो जाएगा, यानी 11 नंबर क्वेश्चन, एक का कुल काम कितना हो जाएगा 6 गुणे 8, ठीक है। उसके बाद बी क्या बोला है, बी बोला है कि बी उसी काम को 8 घंटे रोज करते हुए 7 दिन में पूरा करता है। तो बी का कुल काम कितना हो जाएगा 8 गुणे 7, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से इनसे एलसीएम लेकर के टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल वर्क। तो एलसीएम दोनों का लेंगे, टोटल वर्क तो कितना होगा, देखो 8 8 कॉमन है ना, तो 8 लिख लो। ऐसे एलसीएम पूरा गुना मत करो, ठीक है। गुना करके करोगे तो एलसीएम में दिक्कत हो जाएगी। अब आपको देखो कैसे एलसीएम निकालना है, 8 8 कॉमन है तो 8 8 ले लिए, ठीक है। अब 6 और 7 में एलसीएम आराम से निकाल सकते हो। 6 और 7 का एलसीएम कितना हो सकता है 42, यहाँ 42 लिख दो, ठीक है। 8 गुणे 42 टोटल काम हो गया। अब यहाँ से भाग कर दो, एक की क्षमता मालूम चल जाएगी। देखो भाग करोगे तो 8 कट जाएगा, इसमें करेंगे तो 7। तो ए की एक दिन की क्षमता आ गई 7 और बी की एक दिन की क्षमता आ जाएगी 8 8 कट गया 6 7 42 6, यानी बी की एक दिन की क्षमता काम करने की 6 यूनिट आ गई और ए की एक दिन की यूनिट क्षमता आ गई 7, है ना, 7 यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, अब बोला है क्वेश्चन में कि वे साथ साथ मिलकर रोज 7 घंटे का, यानी डेली 7 घंटे दोनों मिलकर काम करते हैं। बोला है यही ना। तो ये बताओ एक दिन में कुल काम कितना होगा। देखो ये एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में कुल कितने काम करेंगे, एक दिन में कुल काम, एक दिन में कुल काम दोनों मिलके कितना करेंगे 6 6 12 13 यूनिट दोनों मिलके, एक दिन में दोनों मिलके दोनों 13 यूनिट काम करेंगे, क्योंकि एक दिन में ये 7 यूनिट कर रहा है और एक दिन में ये 6 यूनिट कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में 13 यूनिट काम करेंगे, 6 6 12 13, ठीक है। लेकिन वो डेली 7 घंटे काम करें तो 7 से गुना कर दो तो एक दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा 91 यूनिट काम हो जाएगा, यानी एक दिन में दोनों मिलके 91 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे, यानी एक दिन में दोनों का काम 91 हो गया। तो टोटल ये काम को कराना है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम कितना है 8 गुणे 42, ठीक है। और एक दिन में कुल काम दोनों का यूनिट आ गया 91, 91 से भाग कर दो, ठीक है। अब इसको कटा दो, किससे कटेगा 7 6 42 और 7 7 की 21, यानी 8 6 का 48 बटा में 13, ठीक है। अब इसको भाग करते हैं तो 13 3 39, देखो 3 बार जाएगा, ठीक है। 39 बचा, यहाँ पर बचे कितना 9, फिर 0 बढ़ा दो 10 बढ़ा के, ठीक है। 9 बचा तो 13 6 78, फिर 12 बचा 78 12 और 13 13 13 17 से 9 बार जाएगा ना, 13 17 से 3.69 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 3.7, लगभग में 3.7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 3.7, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ रहा है, ए 6 दिन, बी 4 दिन, सी 3 दिन 5 दिन। देखो इसमें 3.7 कोई नहीं आ रहा है, लेकिन 4 के आसपास है 3.7, इसका मतलब बी आपका करेक्ट है। कितना, बी करेक्ट है 4 दिन, क्योंकि ये बी के आसपास लगभग में आ रहा है, तो बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए एक बार फिर क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। जैसे इनका टोटल काम, ए का टोटल कुल काम ये हो गया, बी का कुल काम ये हो गया, ठीक है। टोटल काम निकाल दिए, यहाँ से एक एक दिन की इनकी क्षमता निकाल दी, ठीक है। अब दोनों मिलके एक दिन में दोनों मिलके कुल काम कितना हो रहा है 6 6 12 13 यूनिट, और रोज 7 घंटे काम कर रहे हैं। तो दोनों 13 में 7 से गुणा कर देंगे तो 91 काम हो जाएगा, दोनों एक दिन में 91 यूनिट काम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दिन का काम दोनों मिलकर मिल गया और टोटल काम इतना है, इससे डायरेक्ट भाग कर दो, ठीक है। डायरेक्ट भाग कर दो, इतने काम को एक दिन वाला काम से भाग कर दो तो डायरेक्ट इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका करेक्ट है।
अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 3 गुना कुशल है, यानी इसका एफिशिएंसी दिया है। ठीक है, यानी क्षमता दिया है, ये क्षमता को चाहे दक्षता को ये चीज दिया है। ठीक है, ये चीज दिया है। आपको मालूम है कि हमेशा जो क्षमता चाहे दक्षता चाहे एफिशिएंसी जो होता है हमेशा वित्त को अनुपाती होता है समय के। ठीक है, आपको सबको पता है समय क्या होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, हमेशा वित्त को अनुपाती होता है समय का। इसका मतलब ये कह सकते हो कि अगर आपके पास अधिक क्षमता है तो कम समय लगेगा काम करने में। ठीक है, अगर आपके पास कम क्षमता है तो अधिक अधिक काम लगेगा, अधिक समय लगेगा काम करने में। ठीक है, तो ये हमेशा वित्त को अनुपाती होता है समय के। तो टाइम ये एफिशिएंसी हो गई है तो टाइम कितना हो जाएगा 1.3। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इसको पलट देंगे, 2 के लिए पलट देंगे, नहीं तो वास्तव में ऐसे ही करते हैं, जिसे उल्टा होता है ना, तो 3/1 ये कर देंगे ए, इसे 3 और 1 है तो इसको 1/3 लिखेंगे, इसको 1/1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 3, इसको हटा देते हैं। तो 2 के लिए तो डायरेक्ट हम पलट देंगे, लेकिन 2 से अधिक आए तो आपको इस तरह से कर करके नीचे वाला एलसीएम को हटा देंगे, उसको डायरेक्ट आप उल्टा करके लिख लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख दिए, 2 है तो इसको पलट दिए, क्योंकि जो क्षमता होता है समय के वित्त को अनुपाती होता है। तो 3 संबंध 1 क्षमता है, समय हो गया 1.3। ठीक है, बदल पलट दिए। अब बोला है क्वेश्चन में, इसीलिए बी से क्यू 60 दिन कम समय लग रहा है। कम का मतलब यह हुआ कि दोनों में कम कितना है 2, ये 2 बराबर कितना दिया है 60 का दिया है, 1 बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, समय 60 दिन कम ले रहा है पी क्यू से, तो यानी कम, यानी 1 और 3 में कम देखोगे 2, और 2 बराबर 60 कर देंगे, 1 का वैल्यू निकल गया 30। तो अब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी 30 दिन ये हो जाएगा, और इसमें 30 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 90 दिन ही हो जाएगा। यानी पी का यहाँ पर देखो, पी का आ गया 30 दिन और क्यू का आ गया कितना 90 दिन। ठीक है, अब दोनों का यहाँ एलसीएम ले लो, टोटल वर्क निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ से क्षमता निकाल दो, ये 3 हो जाएगा, ये 9 1 हो जाएगा, 3 1 का क्षमता आ गया, देख लो। ठीक है, अब बोला है कि दोनों मिलके पी और क्यू को ये टोटल काम करने में कितना समय लगेगा। दोनों मिलके यानी पी प्लस क्यू दोनों मिलके काम को कितने समय में करेंगे, 90 है टोटल, और दोनों मिल दो 3 और 1 4, दोनों मिलके 1 दिन का यूनिट है। पी का 1 दिन में 3 की क्षमता है, क्यू का 1 दिन का 1 की क्षमता है, तो दोनों मिलके यानी 3 और 1 4 मिल करके ये पूरे टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, तो 90 में 4 से भाग कर दिए, इसको घटा दो, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 दूनी के 4, यानी 22 सही 1/2, यही आपका आंसर, इतना दिन हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने दिन में पी और क्यू मिलकर के पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ रहा है, ए 22 सही 1/2, ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। जब भी क्षमता दे और समय का हमेशा तो उसका क्षमता होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, इसलिए यहाँ इसको पलट के लिख दिए। ठीक है, अगर क्षमता 2 से अधिक होता तो उसको 1 बटा करके एलसीएम लेकर के एलसीएम को हटा देते, हल करने के बाद तब जाके समय लिखते। ठीक है, और 2 होगा, कोई भी 2 होगा, जैसे क्षमता दे दिया, क्षमता 3 संबंध 5, समझ लो यहाँ पर समय लिखना है ना, कि समय क्या होगा, तो 5 संबंध 3 कर दोगे। ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन यही क्षमता अगर इस तरह से दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, ठीक है, और समय का व्युत्क्रमानुपाती लिखना है ना, समय इसका अनुक्रमानुपाती लिखना है, व्युत्क्रमानुपाती, तो ऐसे लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/5। अब यहाँ एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम जो भी हो, 5 दूनी की 10, 5 3 15, 5 चौके 20, है ना, जो भी एलसीएम इसका ले लेंगे। ठीक है, 5 3 15, 15 दूनी की 30 एलसीएम ले लिए यहाँ पर। ठीक है, ये देखो कितना हो जाएगा 15, ये 10, ये 6। अब इसके बाद इसको हटा देंगे, अब ये हो जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह से ये कर लेंगे। 3 के लिए ऐसे करना है, 2 है तो 2 भी ऐसे ही होता है, लेकिन पलट देने पर वो आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो क्षमता होता है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस पे ध्यान देना, क्योंकि जितना आपके पास क्षमता होगा, अधिक क्षमता होगा, उतना कम समय लगेगा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और जितना अगर अधिक क्षमता है ना, उतना कम समय लगेगा, जितना कम क्षमता है उतना अधिक समय लगेगा कोई काम करने में। ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो उस तरह से ये कर लिए क्वेश्चन। क्षमता दिया था, समय उल्टा कर दिए, है ना इसका, और यहाँ से 2 बराबर 60 दिया था, है ना, तो यहाँ से एक एक का वैल्यू निकाल दी, 30 दिन 90 दिन दोनों, ये टोटल काम यहाँ से ले लिए, और यहाँ पर दोनों का एक एक दिन का क्षमता पता था। ठीक है, भाग करके मालूम कर दिए कि पी और क्यू ये टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 22 सही 1/2। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक कार्य को 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। देखो M1 D1 M2 D2 पे ये क्वेश्चन हम हमेशा करेंगे। ठीक है, एक और M लिख लो, आदमी एक और दिन लिख लो। ठीक है, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, और उसके बाद M1 D1 बराबर M2 D2 पर ये सूत्र पर रख करके सॉल्व कर ले। ठीक है, जो जो दिया है M1 है, ये M है, आदमी है, दिन है, देख लो कौन कौन दिया है ना, 6 आदमी और 5 औरतें, यानी 6 मैन प्लस 5 वुमेन इसी काम को कितने दिन में कर रही है, दिन की जगह पर लिख दे रहे हैं 6 दिन में कर रही है, यही ना दिया है। उसके बाद 3 आदमी 4 औरतें, 3 आदमी 4 औरतें किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में कर रही हैं। ठीक है, ये चीज दिया है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद 9 आदमी 5 औरतें, 9 मैन और 5 औरतें किसी काम को कितने दिन में करेंगी, यही पूछा है। ठीक है, ये चीज दिया है आपका। तो देखो ये दिया है, ये दिया है, तो ये मान लो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, इसको लेकर के, और D1 है, D2, इसको लेकर के इस सूत्र पर रख लो। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्या आ रहा है, इसके बाद इसका निकालना है, तो हम बताएंगे कैसे निकालना है। पहले ये दोनों दिया है, इसको रख के हल करते हैं। तो M1 की जगह पर पूरा ये लिखो, 6M प्लस 5 वुमेन गुणे D1 कितना है 6 बराबर, ये M2 की जगह पर लिखो 3M प्लस 4W गुणे 10। ठीक है, इस तरह से लिख लिए, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये कितना है, 2 3 6 2 5 10, ये कट गया, ये 36 18 M प्लस 5 3 15 W बराबर, ये कितना हो जाएगा 5 3 15 M प्लस 5 के 20 W। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। इधर M लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 3M, इधर उधर लेके जाएंगे तो 5W हो जाएगा। इसका मतलब कि जो 3 आदमी है 5 औरतों के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मेन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 तरीका, या तो अनुपात में बदल लो इसे, M बटा में W। ठीक है, M बटा में क्या हो जाएगा W, यानी 5 बटा में 3, ऐसे लिख सकते हो। तो M कितना हो जाएगा 5, और औरत कितनी हो जाएगी 3, यानी M की क्षमता 5 आ जाएगा, वुमेन की क्षमता 3 आ जाएगा। नहीं तो ऐसे उल्टा करते हैं, एक तो ये तरीका है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे करना है आपको। अगर मैन का पूछेगा तो इसका अपोजिट वाला लेंगे हमेशा। ठीक है, तो मैन का अपोजिट कितना है 5 वाला ले लो डायरेक्ट, M बराबर हो जाएगा 5, और वुमेन का रखना है तो इसका अपोजिट ले लो 3, यानी वुमेन का लोगे 3। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट करना है ना, इस तरह से नहीं करना है, ऐसे लिख सकते हो लेकिन डायरेक्ट ऐसे करना है। अगर M का वैल्यू यहाँ से बराबर में इस तरह से कोई दे तो M का वैल्यू यानी इसका वैल्यू लेना, तो इसका उल्टा वाला ले लो, यानी वुमेन वाला ले लो। तो M बराबर 5 लिख दो, और वुमेन का लेना है तो इसका उल्टा वाला लिख दो, तो W बराबर 3 लिख दो, यानी M की क्षमता 5 और वुमेन की क्षमता 3 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। अब देखो, या तो ये M की क्षमता और वुमेन की क्षमता को यहाँ पर रख करके 1 बनाते हैं। ठीक है, तो इसको 1 बना दो, तो 1 यहाँ बन गया, इसको 1 बना दो, 1 यहाँ बन गया। ठीक है, तो या तो इसको लेकर हल करो,
तो आंसर आ जाएगा। और नहीं तो ये भी तो मान दिया है, चाहे इसको कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट करके करो तब पर भी आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले वाले को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये एम है, एम का वैल्यू कितना आया, एम की क्षमता 5 आया है, तो 6 गुणे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर लिख दे डायरेक्ट 6 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 30। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं, एम और डी 30 हो गया। अब प्लस प्लस करो 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 करो 5 3 15, टोटल ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी 45 सेम आ गया। ठीक है, ये 6 है, ये 45 आ गया, यहाँ पर गुणा करने पर इसको बदल दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 नवा डायरेक्ट कर रहे हैं, चाहे लिख दो 9 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 3। ठीक है, तो 5 9 45 प्लस 15, ठीक है यही होगा ना। तो 50 10 60, ठीक है 45 15 कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 हो गया। अब देखो यहां से फिर एक बार M1 D1 M2 D2 लगा लेंगे। ठीक है, या तो इसको कन्वर्ट कर दो, ये और ये मिला के हल कर लो तो आंसर आ जाएगा, और नहीं तो इसको और इसको मिला के हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो फिर M1 D1 M2 D2 पकड़ते हैं, M1 D1 बराबर M2 D2, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो M1 इस बार कितना है, ये सब दोनों को हमेशा जब भी दे इस तरह से निकाल करके इनको कन्वर्ट करना, आपस में मिलाना है, आदमी और औरत को आपस में मिलाना है। तो मिलाने के बाद 45 आ गया, तो अब M1 की जगह 45 रखेंगे, और D1 ऑलरेडी पता है 6 रखेंगे। या तो इससे कर लेंगे, नहीं तो इसको कन्वर्ट करके इसको यहाँ करके कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर देखो अब दूसरा M2, अब यहाँ पर हमको क्योंकि ये निकालना है ना, दूसरा M2 हमको मालूम हो गया कितना है 60, तो D2 का वैल्यू यहाँ निकालना है, कितने दिन में पूरा करेंगे मिलके, तो यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कर लिए, नहीं इसको अगर नहीं करना चाहते तो इसको कन्वर्ट करके 10 वाले को यहाँ पर करके कर लो, माने इसके संग ये दोनों में से कोई मिला के हल कर लेना है तो आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितनी बार में कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, अब ये देखो कितना बचेगा, ये भाग कर दो 45 में 10 से भाग कर दो, D2 आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 5 9 45, अब 5 दूनी के 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4.5 दिन आ जाएगा D2 का वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 4.5। ठीक है, आंसर कितना दे रहा है, नहीं दे रहा है आंसर। पन्ना 45 और ये ओमेन है 5 3 15, सॉरी ये 15 है। ठीक है, ये 15 है, ये क्या है 15 है, ये 15 था। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा, देखो ये 15 था, ये है ना, क्वेश्चन में 15 दिया है, हम उसको 5 लिख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 ते 45, यहाँ 15 गुणे 3 कर दो, यानी 15 ते 45, ये 45 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 करके हल करो। यहाँ पर 45 था, 15 था, हमने 5 रख दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 हो गया, तो M1 तो मालूम हो गया 45 गुणे D2 कितना, D1 कितना है 6 बराबर M2 की जगह ये वाला निकालना है ना 90 गुणे D2। ठीक है, तो करेंगे इसको कटा दो इसको, 15 ते 45, अब 15 ते 45 तो 15 6 90 कट गया। ठीक है, 6 6 खत्म हो गया, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा 3 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसका, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी आपका सही है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये दिमाग में रखना है आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देखो 2 का आता है, जैसे यहाँ पर 2 का आता है तो इसका डायरेक्ट पूछेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 का वैल्यू दिया है, देखो M1 D1 M2 D2 दिया, यहाँ पर सीधे रख करके ये M कितना आया है, M की क्षमता W की क्षमता कितना आ गया, इतना हम लिख लिए। उसके बाद चाहे इसमें रख के ये और ये दोनों के साथ हल कर लो, चाहे इसको इन दोनों के साथ हल करके सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा।
14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में काम करते हैं। M1 D1 M2 D2 को हल कर लो इसको। M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, बस अंकों को पुट करना है। 6 आदमी 42 दिन में काम कर रहे हैं, यानी M1 42 बराबर M2 कितना दिया है 14 लड़के, यानी 14 गुणे D2 पूछा है। इसको सॉल्व कर दो। किससे कटाएंगे, 7 दूनी के 14, 7 6 के 42। ठीक है, और ये 2 23 6 यानी 36 18। D2 बराबर कितना आ जाएगा 18 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 का 18 दिन आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए आपका करेक्ट, ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए कामा बी की अपेक्षा 4 गुना कुशल है। ठीक है, ए बी से 4 गुना कुशल है, 4 गुना कुशल है। ये दिया है, क्षमता दे दी, एफिशिएंसी दिया है, 4 संबंध 1। ठीक है, उसके बाद बोला है कि बी ने कार्य आरंभ किया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो लाइन बनाकर समझ लो, उसके बाद सॉल्व कर लो। देखो ये लाइन पूरा टोटल काम का है। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में ना कि बी काम करना आरंभ किया। बी आरंभ कर रहा है, ये काम पर बी आरंभ कर रहा है, 6 दिन काम किया। ठीक है, 6 दिन क्या किया, काम किया यहां तक। उसके बाद बी के साथ ए भी आ जा रहा है। ठीक है, बी के साथ ए भी आ रहा है। उसकी तो शेष काम क्या पूछा है, बी के साथ ए उसके साथ शामिल हो गए यदि संपूर्ण कार्य 12 दिन में। देखो उसके बाद संपूर्ण कार्य 12 दिन में, ये जो यहां से यहां तक काम है वो कितने दिन में खत्म हो रहा है, 12 दिन में। ये चीज दिया है, इतना दिन दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लिख दिए। अब देखो 6 दिन यहां तक काम किया, इसका मतलब कि यहां तक जो शेष बचेगा इसमें से 6 दिन ये बी और ए मिलके करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। यही ना भाई, टोटल 12 दिन में काम हो रहा है, 6 दिन बी अकेला कर लिया। अब बी और ए दोनों मिलकर यहाँ 6 दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो यानी 6 दिन बी और ए मिलकर काम करेंगे। तो अब बताओ, देखो ये 6 दिन बी काम कर रहा है, अब बी की क्षमता 1 है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 6 गुणे 1, यानी 6 काम हो जाएगा। यहां तक बी अकेले 6 काम कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहां तक देखो 6 दिन बी और ए काम कर रहे हैं, करेंगे 6 दिन। अब बी ए की क्षमता कितनी है 4 और 1 यानी 5, तो 6 5 30 यानी 6 गुणे 5 कर दो, यानी 30 काम हो जाएगा। यहां तक ये 30 काम होगा। ठीक है, यहाँ 30 हो गया, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 टोटल काम होगा। टोटल काम कितना होगा 36 होगा। ठीक है, अब दोनों मिल करके, अब क्वेश्चन बोला है कि 36 काम हो गया, तो दोनों मिल करके काम कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी ए और बी दोनों मिल करके काम कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम 36 है, ए प्लस बी का 4 1 5 5 से भाग कर दो। ठीक है, दोनों मिलके पूछा है कि खाली ए का पूछा, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ए पूछा है। तो टोटल काम 36 है, ए का क्षमता कितना है 4 है, तो 4 से भाग दो, 4 9 36, यानी ए अकेले 9 दिन में पूरा कर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 दिन में ए काम खत्म कर देगा। ठीक है, अब 15 हो गया, उसके बाद 16 देखिए। 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15 दिन के लिए एक श्रमिक का औसत वेतन 95 प्रतिदिन है। ठीक है, देखो इस तरह से औसत में क्वेश्चन बताए हैं। आपका किस नंबर का क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है ना। तो बोला है कि 15 आदमी का टोटल औसत 95 है, 95 दिया है। उसके बाद क्या बोला है, पहले 7 दिनों के दौरान उनका औसत वेतन 92 प्रतिदिन है, यानी पहले 7 का वेतन औसत 92 है। ठीक है, उसके बाद अंतिम बोला है, अंतिम 7 का वेतन कितना बोला है 97 है। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 8वें दिन
कि उसकी मजदूरी क्या होगी। देखो इसका मतलब कि 15 है, 7 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 8वें दिन की मजदूरी आ जाएगी। तो यहाँ से दो तरीका बार बार बताया, दो तरीका है, या तो इसको पूरा गुणा करो तो इतना यहाँ आ जाएगा, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, दोनों को गुणा करके जोड़ के इस वाले में से घटा दो तो 8वें दिन की मजदूरी आ जाएगी। नहीं तो डायरेक्ट इसको कुल टोटल ए एवरेज मान लो, ठीक है, कुल मान मान लो ए। अब इससे तुलना करके डेविएशन जैसे तरीका बताए थे उसको हल कर लेना है, ठीक है। और इसमें से हमको घटाना ही घटाना है, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि 15 है, ये 7 से 14 है, तो 8वीं संख्या इसी में होगी, ठीक है। तो अब इसको तुलना करो तो ये 95 से 92 कितना कम है, -2 कम है, ठीक है। और ये कितना कम है, 5 6 7, ये -2 कम है, ये कितना है 3 ना, 3 कम है, ठीक है। अब इसमें गुणा करो 17 के 21, ठीक है, ये अधिक है, ये सॉरी ये अधिक है, प्लस करो, ये 7 दूनी के 14 प्लस 14, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7, ठीक है, -7 आ जाएगा। तो माइनस आए चाहे प्लस आए तो इसमें से क्या है, घटाना है। तो 8वें बोला है ना, 8वें दिन की मजदूरी बोला है ना, 8वें दिन की मजदूरी, 8वें दिन की मजदूरी तो ये 97 टोटल हम माने, इसमें से घटा दो -7, बराबर कितना हो जाएगा, 7 से 14 104, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104। पंचानवे है, सॉरी ये 95 है, 95 टोटल, ये 95 है, 95 में करेंगे 102 आएगा, ये 102 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए वाला करेक्ट, ए करेक्ट, ठीक है, 102 आपका आंसर आ जाएगा ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 आदमी ये काम को 56 दिन में पूरा करते हैं। M1 D1 M2 D2 को हल कर लो, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। अब बोला है ना क्वेश्चन में कि 12 आदमी 56 दिन में काम कर रहे हैं, M1 12 D2 56, दूसरा M2 कितना है 28, M2 28 है तो कितने दिन में पूरा करेंगे, D2 पूछा है, 28 दूनी के 56, ठीक है, 12 दूनी के 24, D2 बराबर कितना हो जाएगा 24, 24 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी आपका करेक्ट है, बी आपका करेक्ट।